अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 1947 के आसपास अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों को आजादी दी। जी सो डू यू बिलीव कि जो हमें आजादी मिली है वो जी। महात्मा गांधी जी ने या पंडित नेहरू जी ने या नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं मिली है? नहीं मिली। नॉन वायलेंस के आपको क्या किसी से चॉकलेट मांग के देख लो यार, तुम आजादी की बात कर रहे हो। नॉन वायलेंस से कैसे कुछ मिल सकता है? गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आजादी में सबसे बड़ा है भाई, पर सिर्फ उसी वजह से नहीं मिली। गांधी जी की जो इमेज थी, जिसको एक कॉमन मैन इमेज में वो अपने आप को ढाला, तो उससे देश जुड़ा। उन्होंने पूरे देश को, कॉमन मैन को इन्वॉल्व किया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या बोलते हैं उसको, वो जब शुरू हुआ, तो उस वक्त एक पावर थी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी। ऐसे ही मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी थी, ऐसे हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी थी। वो इतनी पार्टियों में एक पार्टी वो भी थी। कांग्रेस ने ही नहीं दिलाया है, मेरा कहने का मतलब ये है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, राइट। वो तो उनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को जोड़ने का। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में सारे जेलों में बंद हो गए उस वक्त पूरे देश को लगने लगा कि कांग्रेस ही हमारे लिए लड़ रही है, देश के लिए। सावरकर साहब बहुत इसके अगेंस्ट थे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी तुम क्यों जेलों में बंद हो रहे हो, अभी तो मौका, ये वीक है, अभी करना चाहिए इन पे हमला। वो नहीं हुआ। और जब वो जेलों में भी गए तो यार गांधी जी आगा खान पैलेस में रहते थे, उनको 200 क्या कितने रुपए पेंशन मिलती थी। पेंशन नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं व्हेन यू आर इन कैप्टिविटी एंड यू कैन नॉट अपनी व्यवसाय नहीं कर सकते हो, तो अंग्रेज उसकी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो देते थे, राइट। सावरकर साहब को 5 साल में 60 रुपए मिले थे पहली बारी, और उसके बाद भी उनकी पेमेंट नहीं आती थी, ठीक है। तो वो आगा खान पैलेस में रहे थे। नेहरू साहब लखनऊ जेल में रहे थे। वहाँ पे उनके बटलर होते थे, उनके बैडमिंटन कोर्ट होता था, उनका रोज गार्डन होता था। और कहाँ पे आप इनसे कंपेयर कर रहे हो यार, काला पानी जिनको भेजा। कांग्रेस का एक भी मेंबर काला पानी नहीं गया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि प्रोपेगेंडा मूवी है। तो मैं एक बात बोलता हूँ, जब अंग्रेजों ने बहुत बड़ा लॉस उठाया वर्ल्ड वॉर 2 में, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे। तो देश का बंटवारा भी अंग्रेजों ने किया था, और उसमें हिंदू मुस्लिम का ज्यादा लेना देना नहीं था। उनको चाहिए था एक बेस एलाइड फोर्सेस को, क्योंकि स्टालिन साहब कराची में पोर्ट बना रहे थे, जैसे अभी चाइना बना रहा है, ठीक है। तो उनको लगा था कि अफगानिस्तान तक रशिया आ गया है, यहाँ पे जो कांग्रेस डिस्पेंसेशन थी वो भी सोशलिज्म की तरफ जा रही थी, तो इनको एक बेस चाहिए था। वहाँ पे रंगून खो गए थे और यहाँ पे ये सब चला जाने वाला था। तो उन्होंने देश का विभाजन इसलिए किया था। रेडक्लिफ को नहीं पता था क्या करना है, और चर्चिल साहब का दिमाग था ये सारा। तो रंगून की बजाय ढाका उनका बेस बन गया, और यहाँ पे पाकिस्तान, जो कि उसकी हिस्ट्री अगर देखो तो वो एलाइड फोर्सेज या वेस्टर्न फोर्सेज से हमेशा इस्तेमाल ही हुए हैं। उनको इतनी ग्रांट क्यों मिलती है, इतने पैसे क्यों मिलते हैं उनको वेस्ट से, वो इसीलिए था। तो ये एक जियो पॉलिटिकल था जिसमें अंग्रेजों ने एक अपने लिए स्मार्ट मूव खेला था। अंग्रेज के एलाइड फोर्सेज की तरफ से था ये, राइट। तो उस वक्त उनको, वो लोग यहाँ से वो जाने ही वाले थे, पर वो जाते जाते अगर ये पहले पकड़ लेते तो ये देश का विभाजन नहीं होता। लोग कहते हैं सावरकर जी देश का विभाजन करके गए, ऐसा नहीं है। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सैयद अहमद खान साहब ने दी थी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो मुगलों का राज था, तो ठीक है, ये हिस्ट्री के पार्ट चुके। मैं आपसे सिर्फ समझ रहा हूं कि वीर सावरकर बनाने का आपको कोई अफसोस है या अभी फक्र है कि आपने प्राउडली बनाई, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे? फक्र है, क्यों नहीं फक्र है, बिल्कुल फक्र है। अरे यार जान माल सब कुछ लगा के बनाई, और अच्छी पिक्चर बनाई है, ऐसा नहीं है। वो हमारी तो इंडिया से भी जा सकती थी वो, पर फिर एक कुछ अलग ही काम रहता है वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में भी। पर हमारी तो ऑन इट्स क्वालिटी लास्ट की 200 कुछ पिक्चरों में आ गई थी इन मेनलैंड अमेरिका, नॉट हियर। वहाँ भी रिलीज हुई थी ना हमारी, तो हमारी तो सारी उसमें आ गई थी। बट आई हैड नो मनी कि उसको मैं कैसे प्रमोट करूँ, क्या करूँ, और आइडिया भी नहीं था कैसे करते हैं। और फिर मुझे ये भी लगा कि ये पिक्चर चूंकि एक राइट विंगर के बारे में है, तो शायद वहां पे इसका फेवर नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि रणजीत पूछेगा कि अगर आपका नाम सावरकर रख दिया जाए तो आपको गर्व की अनुभूति होगी? क्यों नहीं होगी, पर मेरा नाम तो रणदीप हुड्डा है, मेरा नाम सावरकर क्यों रखोगे? मैं तो महाराष्ट्रन भी नहीं हूँ। आपको आरएसएस के बंदे बहुत लोगों ने कहा होगा इस फिल्म के बनाने के बाद, ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करती आपको? नहीं, ये सब चीजें देखो, मैं कलाकार हूँ यार, मैंने कला बनाई है, और वो कला एज इट हैपन्स, वो एक ऐसे मुद्दे के बारे में है जो कि बहुत चर्चित रहता है पॉलिटिकल रीजंस की तरफ वजह से। पॉलिटिक्स में एक नाम खेला जाता है, और आज जो कि देश का माहौल है, और जो देश जहाँ पे है वहाँ पे आप अगर देखें तो आज सावरकर जी के ख्यालात ज़्यादा ऊपर हैं बाकी लोगों से, क्योंकि सावरकर जी चाहते थे देश सशस्त्र हो, हम अपने वेपन्स बनाएं, यहाँ पे खुद की हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होनी चाहिए, और जब हम बलवान होंगे तभी हम पीस, दो बलवान लोग आपस में, तभी जब दोनों के पास इक्वल हथियार होते हैं तो लड़ाई नहीं होती है। रशिया अमेरिका की लड़ाई क्यों नहीं हुई, इतने सालों कोल्ड वॉर चला, क्योंकि टक्कर के है ना यार। तो वो टक्कर का रह के बनना ही सावरकर जी का वो था, और आज देख लीजिए आप क्या हो रहा है।
हम खुद अपने वेपन्स बना रहे हैं, वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे, और बड़े बड़े देशों से वेपन्स ले रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग हैं, कौन 5 देश हैं? हम नहीं है, हमने चाइना को दे दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी वो नॉन वायलेंस वाली वो चल रही थी ना, इमेजिंग चल रही थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश दुनिया के सबसे बड़े वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वो सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो यही एक होता है भैया, आपको बलवान, आपको सशस्त्र होना पड़ेगा। सावरकर जी कहते थे कि वो बुद्ध को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। बुद्ध से बड़ा अवतार इस दुनिया में कोई आया ही नहीं, पर उनसे सहमत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया एक हरे पहाड़ों और नीली नदियों और गुलाबी फूलों वाली नहीं है, इसमें खूनी दरिंदे भी हैं। तो आत्मरक्षा कैसे आएगी उससे? हमारा पूरा देश बुद्धिस्ट था एक टाइम पे, अशोका जी के चलते, और हंस और शाकाज आए, ये कबीले वाले अनएजुकेटेड अनकल्चर्ड लोगों ने आके घोड़ों पे आके हमारा देश का भट्टा बैठा दिया। तब फिर से एक कॉल आई थी, फिर से काली माँ की पूजा होने लगी, फिर से हनुमान जी आए, फिर से शिव जी का त्रिशूल निकला। तो वो एक हमारे इतिहास में, हमारी कल्चर में, हमारी मिथोलॉजी में है। बट जैसे आपको मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के परपोते को सुना, आपके ऊपर रिएक्शन दिया कि सावरकर जो सुभाष जी तरीके के नहीं थे, भगत सिंह की आइडियोलॉजी अरे वो जब वो बीजेपी में थे तब वो अलग बात करते थे, अब बीजेपी से पता नहीं अलग हो गए हैं तो अलग बात करते हैं। तो इनका तो उनका क्या लेना था? वो तो पोते हैं उनके, यार, जो भी पोते पड़पोते उनके भी नहीं है, उनके चाचा ताऊओं के हैं। उनका क्या बयान का मतलब बनता है? ठीक है, मेरे भाई, मेरे चाचा के लड़के का लड़का अगर कुछ मेरे बारे में बोल दे तो वो थोड़ी सत्य हो जाएगा। तो यू बिलीव सावरकर जी को ज्यादा बदनाम किया गया, उनकी अच्छाइयों को छिपा दिया गया, बदनाम किया गया आपके हिसाब से? या बिल्कुल, बिकॉज ऑपोजिंग फोर्स थी वो, एक कांग्रेस की ऑपोजिंग फोर्स थी, वही थे जो खड़े रहते थे कांग्रेस के अगेंस्ट, इसलिए। और जब आप अगर देखें, आई डोंट नो हाउ मच यू वांट टू कीप दिस, मैन, आई एम हियर फॉर एंटरटेनमेंट एंड मी एज एन एक्टर, डोंट मेक मी जस्ट अबाउट सावरकर। आई हैव अ 25-year-old career, नॉट जस्ट वन मूवी। बट जब गांधी जी की हत्या हुई, उसके अंदर सावरकर जी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेन बात तो यह कि सावरकर जी इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर उनका कुछ लेना देना होता तो वो अपने हिंदू महासभा से जो पहले जुड़े हुए लोग थे उनको नहीं बोलते, गोडसे जी को नहीं बोलते वो। तो जब उनकी हत्या हुई, लोग एतराज करेंगे आपने गोडसे जी बोला है, कई लोग। भैया मरने के बाद सब महात्मा बन जाते हैं यार, किसी को इज्जत देने में क्या प्रॉब्लम है? वो भी इंसान थे। तो जो उनकी जो वो थी, जब उनकी हत्या हुई तो पहले जो डिक्टेट गया था होम मिनिस्ट्री से, वो था कि सावरकर जी बहुत बड़े, इनको अगर बिना सबूत के अरेस्ट नहीं किया जाए। फिर दोबारा एक मीटिंग के बाद दोबारा डिक्टेट गया कि इनकी हिस्ट्री देखते हुए इन पे शक जाता है, इनको अरेस्ट कर लो। वो नहीं प्रूव कर पाए कोर्ट में, पर उससे हुआ क्या? सावरकर जी को अगर वो नहीं घसीटते इसमें, तो गोडसे ने गांधी जी को मारा। पर सावरकर जी को घसीटते ही वो हेडलाइन बदल गई, बोले हिंदुओं ने गांधी जी को मारा। वो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पीआर खेल, पोजीशनिंग का उस टाइम हुआ था। उसके बाद हिंदू महासभा खत्म हो गई, मुस्लिम लीग पाकिस्तान जा चुकी थी। 1952 में अनअपोज्ड जीते, अनअपोज्ड। पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था। 1947 में तो स्वेच्छा से बनाए गए थे लोग, सारे पार्टियों नॉमिनेटेड थे। और देखो तो सारे अंग्रेज इंग्लैंड में पड़े हुए लॉयरों ने ही देश संभाला। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं।